आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूँ वो अपने आप बहुत अलग और रहस्यमय है। इस केस में इतनी ज्यादा टून्स और टर्न आया जिसे देखकर पुलिस भी चकरा गई। दरअसल दिन था 2 अक्टूबर 2012। पुणे एक 19 साल की लड़की बर्थडे पार्टी में जाती है और अगले सुबह उसकी लाश मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है शरीर में शराब के ओवरडोज और उसका शरीर में एक मर्द का दिल है। फिर डीएनए टेस्ट होती है उन 17 लोगों का जो उस दिन पार्टी में थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी उनमें से एक भी गुनहगार नहीं थी। आखिरकार पुलिस को ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप देती है, फिर क्राइम ब्रांच सीबीआई को। तो आज की इस वीडियो एक ऐसे केस पर आधारित है जो सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि एक रहस्यमय है। इंडिया का सबसे पेचीदा मर्डर मिस्ट्री सनम हसन मर्डर केस। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर से लाइक कर दो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक क्राइम कहानी आप तक पहुंचे। इस कहानी का शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे से। पुणे में रहने वाले एक सनम हसन नाम की एक लड़की से। इस लड़की का उम्र सिर्फ 19 साल की थी। वो पुणे में रहकर के अपनी फैशन डिजाइन की कोर्स कर रही थी और ये सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। इसका सब बाकी परिवार मुंबई में रहा करते थे। उनके परिवार में उनके माता पिता और उनके एक बड़ा भाई था। ऐसे तो इस परिवार के पास पैसा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी बावजूद भी सनम हसन अपने पैरों पर खड़े होने चाहते थे, इसीलिए मुंबई से पुणे आ गई थी। वहाँ पे रहते हुए अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही थी और साथ ही वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। मुंबई के एक फ्लेक्स कॉम्प्लेक्स में जाना माना एक एल्डो का शोरूम था। वो वहाँ से पैसा भी कमाते थे और साथ ही एक फुटबॉल की प्लेयर भी थी, यानी कि सनम हसन हर फील्ड में अच्छा कर रही थी। उसके माता पिता भी उससे बहुत ही खुश थे। उनके माता पिता अक्सर उनके बेटी से मिलने के लिए पुणे भी आया करते थे। पुणे में रहते हुए सनम हसन के बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे। जिस कॉलेज पर वो पढ़ती थी वहाँ पर भी उसकी बहुत सारे दोस्त बन गई थी। जहाँ पर एल्डो की शोरूम में भी जॉब करती थी वहाँ पर भी उसके कुछ दोस्त बन गए थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा था। 2 अक्टूबर 2012 सनम हसन का बर्थडे था, जिसके वजह से उनके माता पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए मुंबई से पुणे आ गए थे और सनम हसन के साथ पूरे दिन घूमते फिरते हैं। और उसी दिन सनम हसन अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि आज रात को उसके साथ काम करने वाला एक लड़का उसकी बर्थडे पार्टी अरेंज किए है। दरअसल सेल्डो के शुरू में उसके साथ एक लड़का भी काम करते थे जिसका नाम मोहनीश विजय था। उसने आज रात सनम हसन के लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। सनम हसन पूरे दिन अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। उसने अपने बर्थडे सेलिब्रेट करती है और उसी रात वो अपने दोस्तों के साथ मिलने चली जाती है। सनम हसन की फ्रेंड्स और उसकी भाई होटल में ही रुक जाती है। होटल से तकरीबन 8 किलोमीटर दूरी पर एक दोस्त के फ्लैट में मोहनीश विजय ने ये पार्टी अरेंज की थी। अब ये पूरा पार्टी ऑर्गेनाइज होती है 2 अक्टूबर 2012। यही से ही इस कहानी नया मोड़ लेती है। एक ऐसी नया टर्न लेती है जो हर किसी के रंग के खड़े कर देगी। ये रात बीत जाती है और अगला दिन आ जाता है, यानी कि 3 अक्टूबर 2012 सुबह के तकरीबन 8:30 बजे मोहनीश विजय सनम हसन के पिता को कॉल करती है और कहती है जल्दी से नजदीक के अस्पताल में आ जाइए। सनम हसन की हालत बहुत खराब है। सनम हसन की पेरेंट्स भागते दौड़ते हुए अस्पताल पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर उन्हें मालूम पड़ती है कि सनम हसन की डेथ हो चुकी है। अब जो सनम हसन के पेरेंट्स है वो बिल्कुल शक में चली जाती है, क्योंकि कल तक उनकी बेटी जिंदा थी और पूरा दिन उन्होंने साथ में बिताया था और आज उनकी बेटी के साथ ऐसा हो गया। लेकिन वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और बॉडी की जांच की जाती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें मालूम चलता है कि सनम हसन की बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा अल्कोहल पाया गया, यानी कि वो अपने मर्जी से या फिर किसी उसको जबरदस्ती पिलाया था और उसी शराब के ओवरडोज और हार्ट अटैक के कारण सनम हसन की डेथ हुई थी। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनम हसन की बॉडी से कुछ सीमेंट की सैंपल भी मिलती है, यानी कि डेथ होने से पहले सनम हसन के साथ संबंध भी बनाए गए थे, लेकिन क्लियर नहीं था सनम हसन के साथ ये संबंध
किसने बनाया था, लेकिन ये क्लियर भी नहीं था ये संबंध अपनी सहमति से बनाए गए थे या फिर उसके साथ जबरदस्ती की थी। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला बात ये थी, जो सनम हसन के शरीर में जो दिल था वो दिल किसी मेल का था। जब पोस्टमार्टम होता है तो शरीर के सारे अंग निकाल के उनकी जांच की जाती है। डॉक्टर ने जब उसके हार्ट का जांच की तो उसके हार्ट में मिले प्रोटीन से तो ये पाया गया वो हार्ट किसी मेल का थी। आप ऐसे संभव कैसे हो सकता है किसी फीमेल के शरीर में मेल का हार्ट ग्रो कर रहा हो। सनम के बॉडी पर ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे कहा जा सके कि कोई हार्ट की सर्जरी हुई थी। तो यहाँ पर पुलिस के लिए केस काफी ज्यादा पेचीदा होने वाला था। तो यहाँ पर पुलिस के सामने काफी ज्यादा सवाल था। तो पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में पुलिस को ये मालूम करना था यहाँ पर सनम हसन के साथ संबंध है किसने बनाए थे और उसे इतनी शराब किसने पिलाए थे। इसी के चलते पुलिस उन 17 लोगों को हिरासत में ले आती है जो लोग उस वक्त उस पार्टी में मौजूद थे, जिनमें सनम के कुछ कॉलेज के दोस्त थे और साथ ही उसके साथ काम करने वाला। पुलिस उन सभी से एक एक करके पूछताछ करता है और उन लोगों का डीएनए सैंपल लिया जाता है। सनम हसन के जो बॉडी से सीमेंट का सैंपल मिले थे उनके डीएनए से मैच किया जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला बात तो ये थी, लेकिन ना तो उन 17 लोगों में से किसी का भी सैंपल मैच करता है और न ही सनम हसन की करीबी दोस्त मोहनिस विजय का डीएनए उस सैंपल से मैच करता है। यानी कि उन 17 लोगों में से किसी ने भी सनम हसन के साथ संबंध नहीं बनाया थे। यहाँ पर ये केस और भी ज्यादा उलझते जा रहा था और उसके बाद पुलिस के सामने दूसरा सवाल ये था कि सनम हसन के बॉडी से जो हार्ट मिला था आखिर वो हार्ट किसका था। आप पुलिस मोहनिस विजय से उस रात का डिटेल्स पूछती है तो मालूम चलता है कि बर्थडे पार्टी के दौरान उसके दोस्त ने थोड़ा बहुत उनको शराब पिलाया था। धीरे धीरे ये थोड़ी बहुत शराब बहुत ज्यादा मात्रा में बदल गई थी। शराब की ओवरडोज के कारण उस रात को सनम हसन को उल्टी भी हुई थी, जिसके बाद मोहनिस ने सनम हसन को एक कमरे में सुला दिया और सुबह जब उन्होंने कमरे में जाकर चेक किया तो उन्होंने देखा सनम हसन की डेथ हो चुका था और वो उसे नजदीकी अस्पताल में ले गई। डॉक्टर ने पहले चेक किया, चेक करने के बाद डेथ घोषित कर दिया। अब ये केस में पुलिस को कुछ भी लीड नहीं मिल रहा था। ऐसे ही समय बीतता गया। सनम हसन के पेरेंट्स कहने पर ये केस सीबीआई को हैंडओवर किया जाता है। सीबीआई सारे तथ्यों को जोड़कर इस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। सबसे पहले उन 17 लोगों से बात होती है और उनका बयान लिया जाता है जो लोग उस दिन पार्टी में मौजूद थे। सभी के डीएनए सैंपल के रिपोर्ट को डीपली एग्जामिन किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगता। सीबीआई के सामने और एक बड़ा सवाल ये था, आखिर सनम हसन के बॉडी से मेल का हार्ट कैसे मिला। तो सबसे पहले इसी की जांच शुरू की जाती है। तो मालूम चलते है कि जिस दिन सनम हसन का डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा था उस दिन वहाँ पर उसके अलावा 4 और बॉडी वहाँ पर थे जिनका पोस्टमार्टम हुआ था और नियम के अनुसार पोस्टमार्टम करते हुए वीडियोग्राफी करने के लिए जरूरी होता है। लेकिन उस दिन वहाँ पे मेडिकल स्टाफ किसी भी बॉडी को पोस्टमार्टम करते वक्त वीडियोग्राफी भी नहीं की थी। सीबीआई की जांच में ये बात सामने आती है कि सनम हसन की मौत के मामले में कहीं न कहीं मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर का भी लापरवाही थी। हार्ट ट्रांसप्लांट और या पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने 2 हार्ट्स को लेकर गड़बड़ी कर दी थी। रिपोर्ट में यह दर्ज हो किसी मेल का हार्ट बरामद हुआ जिससे पूरी केस का दिशा बदल गई। हालांकि ये गड़बड़ी का कारण ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन सारे तथ्यों को जोड़ने के बाद यही अंदाजा लगाया गया मरने से पहले सनम के साथ संबंध है किसने बनाया था। इस सवाल के जवाब ढूंढने में पुलिस को पूरा 2 साल लग गए। फिर आया साल 2016 जब सीबीआई के हाथ कोई भी ठोस सबूत उसको लीड नहीं लगती तो वो कोर्ट से एक खास इजाजत मांगती है। को सनम के डेड बॉडी को कब्र से दोबारा निकालने के लिए कोर्ट इस मांग को मंजूरी दे देता है और फिर कब्र से सनम हसन के बॉडी को बाहर निकलवाया जाता है। बॉडी से कुछ डीएनए सैंपल लिया जाता है और उन्हें दोबारा टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, लेकिन नतीजे फिर भी नहीं मिलता। सीबीआई के हाथों में कुछ नहीं लगता और एक भी सबूत नहीं मिलता जिससे किसी को मुख्य आरोपी ठहराया जा सके। सनम हसन के माता पिता का साफ साफ ये कहना था उनकी बेटी बहुत ही फिट थी। वो एक फुटबॉल प्लेयर थे जिससे शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे। उनका मानना था उस बर्थडे पार्टी में किसी ने जबरदस्ती उसको शराब पिलाया था। नशे के हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसकी हत्या कर दी। सीबीआई हर एंगल से जांच करती है।
दुश्मनी, प्यार, जलन हर पहलू को खंगाला जाता। जिन 17 लोगों को साका घेरे में लिया गया था उनकी पूरी बैकग्राउंड जांच की जाती है। आस पड़ोसी से लेकर के कॉलेज स्टूडेंट और स्टाफ तक सभी से पूछताछ किया जाता है। लेकिन इतनी बड़ा तहकीकात के बाद भी सीबीआई के हाथ खाली रहता है। ये मामला भारत के इतिहास से उन चांद मामले में शामिल हो गया है जो सुलझने की बावजूद भी अनसुलझे रह जाती है। जांच की इतनी लंबा प्रक्रिया की बावजूद केस में कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसे किसी इंसान को दोषी ठहराया जा सके। आज भी ये केस पेंडिंग के लिस्ट में है। ये हत्या थी या नेचुरल डेथ, कोई ठोस कंक्लूजन नहीं निकल आया। लेकिन इस केस का कहानी हमें एक बहुत ही बड़ा सबक जरूर देता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, खासकर बेटी या बेटा जो घर से दूर पढ़ाई कर रही है, उनके हर एक्टिविटी पर जरूर से ध्यान दें। तो दोस्तों ये केस अभी तक पेंडिंग के लिस्ट में है। सीबीआई को कोई ठोस सबूत नहीं मिला किसी इंसान को दोषी ठहरा सके। तो दोस्तों इसके बारे में आपका ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और इस तरह का क्राइम स्टोरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।